Hello bachcho, let's read the question. The question says consider the following statements. First statement, an ecosystem is a functional unit of nature and comprises abiotic and biotic components. Statement second, abiotic components are organic materials. Statement 3, biotic components are producers, consumers and decomposers. Statement 4, energy flow is bidirectional. Which two statements are correct? Option A, first and second. Option B, second and fourth. Option C, third and fourth. Option D, first and third. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं. और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि एनर्जी का फ्लो बाय डायरेक्शनल होता है. हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये की कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम. तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इकोसिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है. अगर हम इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करें, एक इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट होती है इकोलॉजी की जो नेचर की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है. तो ये क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. और इकोसिस्टम के दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं विच आर एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. तो हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो जाएगी ये करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट किसके बारे में है, अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स. ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो एक इकोसिस्टम के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. और एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होते हैं वाटर, लाइट, सॉइल एक्सेट्रा. और बात करें अगर और बायोटिक कंपोनेंट्स की, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे लिविंग मैटर. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगी एक रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है. तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है. एंड इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दे कैन बी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स जिनमें इंक्लूड हो सकते हैं हर्बीवोर्स, carnivores etc. and decomposers which can be बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा जो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं. तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है, ये एनर्जी फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. यानी कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एनर्जी का फ्लो होता है. तो एनर्जी फ्लो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, प्लांट्स होते हैं एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्लांट से एनर्जी का ट्रांसफर होगा टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जिसमें प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स से एनर्जी का ट्रांसफर होगा फर्दर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच आर द कार्निवोर्स. एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी फ्लो क्या है, एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो है. यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है. ऐसा नहीं होता कि हर्बीवोर से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है टू द प्लांट्स. हमेशा प्लांट से हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर से कार्निवोर्स तक एनर्जी का ट्रांसफर. तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. अगर हम इनमें से देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ऑर्गेनिक मटीरियल्स वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं. तो ऐसे दो स्टेटमेंट जो हमारे करेक्ट हैं दीज आर स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड. तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड नहीं है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन फोर्थ नहीं है. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.